बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आईनी तरमीम बिल का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है क्योंकि वो तरमीम तो मंजूर करवा ली गई है। जैसे भी करवाई गई है, हुकूमत इसमें कामयाब हो गई है। लेकिन उस सबके अंदर अब आप ये देख रहे होंगे कि अगला मरहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। अगले 24 से 48 घंटों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम खबर है कि आईनी तरमीमी बिल के मंजूर होने के फौरी बाद फौज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब तैयार हो चुकी है। फौज की क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, क्यों होगी, किस क्या वजह बनी है कि अब फौज को आगे आना पड़ रहा है, डीजीआई एसपीआर को आगे आना पड़ रहा है और आर्मी चीफ ने कुछ बहुत बड़े फैसले लिए हैं। वो फैसले क्या हो सकते हैं, उस हवाले से भी तमाम तर अंदर की खबर जो हमें मौसूल हुई है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और फिर दूसरी जानिब एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो भी मुल्क से फरार होने की खबरें उनकी सामने आ रही हैं। वो कौन सी अहम शख्सियत है, वो मुल्क से क्यों फरार होने जा रही हैं, ये मामला क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन काम, आईनी तरमीम बिल मंजूर होने के बाद अब इंटरनेशनल मीडिया भी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी लिखा इस पर कि अदलिया के पर काट दिए गए हैं। अब उस सब के बाद इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट आईसीजे ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली 26वीं तरमीम को अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कारी ज़रब करार दे दिया है। आईसीजे ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील, उसकी इंतजामी इख्तियारात, चीफ जस्टिस की तकर्री और नाअहली की बुनियाद पर बरतरफी जैसे मामलात पर अहम सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। तो ये आईनी तरमीम बिल, मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि अपनी मौत खुद मर जाएगा और ये ज्यादा देर तक आप स्टैंड नहीं कर सकते, इसके प्रोसेस को चैलेंज कर दिया जाएगा। और अब कराची बार एसोसिएशन ने भी तबले जंग मचा दिया है। उन्होंने गैर आईनी तरमीम के खिलाफ कानूनी अदालती जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अली अहमद खुद भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम जो हैं वो अब दमादम मस्त अंदर करेंगे, तहरीक का ऐलान करेंगे। हामिद खान साहब ने भी उसका ऐलान कर दिया है। अब मामला ये है कि काजी फारिद ईसा साहब को एक्सटेंशन की लालच देकर उनसे कुछ बड़े फैसले लेने की कोशिश की गई। 63A का बड़ा फैसला था, लेकिन काजी तक अब ये खबर पहुंचा दी गई है कि उनकी एक्सटेंशन नहीं होने वाली। हर मौके पर उन्हें यकीन दिलवाया गया कि 63A का फैसला दे दें, हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन अब उनके साथ ये धोखा हुआ है। अब उन्हें एहसास भी हो चुका है काजी फारिद ईसा साहब को कि वो इस्तेमाल हो गए हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल हुए। अब लेट्स सी कि वो ओहदा छोड़ने के बाद क्या इसका भांडा फोड़ेंगे या नहीं फोड़ेंगे, तो फिर वक्त ही बताएगा। अब मामला है चीफ जस्टिस की तकर्री का। अब मामला यहां पर अटका हुआ है। वो कैसे मामला यहां पर अटका हुआ है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को ये आगे लाना चाहते हैं, जस्टिस आयशा अफरीदी को आगे लाना चाहते हैं। अब मामला आपको मैं बता देता हूं कि जो हुकूमत की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है, उसमें जो आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन है, अब उसमें हुकूमत बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठी है। हुकूमत ये चाह रही थी कि वो जस्टिस आयशा अफरीदी का नाम अपॉइंट करे और जस्टिस आयशा अफरीदी से इनकार करवाया जाए, और उनसे इनकार करवाने के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो वेरी नेक्स्ट स्टेज होंगे, सीनियर मोस्ट, तो उनको हम चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अब जो आईनी तरमीम का मुसद्दा और उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसकी क्लॉज 3 में ये बात लिखी हुई है कि जो 3 जज जो हैं उनमें से जब आप इसकी अपॉइंटमेंट कर रहे होंगे और अगर उनमें से कोई एक भी उसको लेने से इनकार कर देता है ये ओहदा, तो उनमें से जो बाकी 2 रह जाएंगे, तो उनमें से ये देखा जाएगा कि किस एक को चीफ जस्टिस लगाया जाए। अगर जस्टिस आयशा अफरीदी इसका इनकार करते हैं, जैसे खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, वो अपना नाम नहीं लिखवाएंगे, तो फिर लिहाजा क्या जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, उनका नाम ज़ेरे गौर आएगा। अब हुकूमत का ये ख्याल है, क्या हुकूमत की जानिब से ये बहुत बड़ी गलती की गई है, तो ये क्लॉज में एक वारदात हुकूमत की पकड़ी गई है। अब जनाब जो आईनी तरमीम पर जाने से पहले इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी ग्रुपिंग की बात हो रही है कि उनके अंदर ग्रुपिंग अरूज पर पहुंच चुकी है। हसन अयूब ये बात कर रहे हैं कि कभी इम्कान मौजूद है कि जल्द ही जमात के अहम लोग एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आएंगे। हुकूमत इस सारे मामले को खूब एंजॉय करेगी, जबकि रावी तो पहले से ही चैन लिख रहा है। खैर, रावी साहब तो बहुत पहले से सारा कुछ कर रहे हैं और रावी के क्या कहने कि वो कौम को उन्होंने पागल बनाया हुआ है। तो अब आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद जो है वो 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। चलें, अदलिया ने अपना काम कर दिया, पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया, जाली तरीके से काम किया, फॉर्म 47 वालों ने काम किया। अब बात घूम रही है
जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब, और दूसरी बात घूम रही है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, तीसरी इमरान खान की तरफ। अब मामला ये है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अहम शख्सियत जो हैं वो मुल्क से फरार होने जा रही हैं। वो कौन सी अहम शख्सियत है, मैं आपको बता देता हूं। जनाब रायबंद में बैठे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज से ठीक एक साल पहले 21 अक्टूबर 2023 को वो रियासती प्रोटोकॉल के साथ लंदन से लाहौर मीनार पाकिस्तान उनको लाया गया। पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए, हेली के जरिए उनको मीनार पाकिस्तान में लैंड करवाया गया। जहांगीर तरीन का वो हेलीकॉप्टर था। तो अब एक साल हो चुका, ठीक एक साल के बाद अब वो एमएनए भी हैं, अपने भाई के साथ कल बैठे भी हुए थे, उन्होंने वोट भी कास्ट किया। अब 21 अक्टूबर 2024 की खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ अगले चंद रोज में लंदन रवाना होंगे। अब बहुत पहले से वो कोशिशें कर रहे थे लेकिन इनको जाने नहीं दिया गया। अब आईनी तरमीम हो गई है, वोट डाल दिया गया है, तो मियां नवाज शरीफ जो है वो अगले चंद रोज में लंदन चले जाएंगे। जरदारी साहब दुबई में चले गए हैं, बिलावल भुट्टो भी अब दुबई जा रहे हैं। तो ये एक आम खबर है मियां नवाज शरीफ के हवाले से। जनाब अब इनका मिशन चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है, ये इनके दिल में ये बात है कि इनके साथ धोखा हो चुका है, तो लिहाजा ये कह रहे हैं कि अगले चंद रोज में मियां नवाज शरीफ साहब जराए बताते हैं, खबर चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर कर रहा है कि वो चंद रोज में लंदन रवाना हो जाएंगे। अब आ जाए कि आईनी तरमीम के बाद फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी अब तैयार हो गई है। आर्मी चीफ ने कुछ बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। देखें, जो जनरल फैज हमी साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको पकड़ा गया था और मिलिट्री कस्टडी में हैं, और उनको कम से कम सजा उम्र कैद 12 साल कैद और सजाए मौत तक भी काम जा सकता है कि उन्होंने आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी की है। और फिर खबर चली कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का भी फैसला कर लिया है, सारा कुछ हो गया है और वो बयान दे देंगे। और लेकिन अब मैं आपको उस वक्त बता रहा था कि फैज हमीद बरास्ता इमरान खान तक पहुंचना, फिर उसको जो है वो मिलिट्री कोर्स में ड्रैग करना है। लेकिन आईनी तरमीम के अंदर अब 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसमें आर्मी अदालतों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 27वीं और 28वीं तरमीम की बात की जा रही है गैर सरकारी तर्जुमानों की जानिब से। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं इसको जनाब जनरल बाजवा के जो असासे मंदरियाम पर लाने वाले सहाफी हैं शाहिद असलम साहब, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे जराए, जब मैंने इसको काउंटर चेक किया तो मेरे जराए ने भी मुझे ये बिल्कुल अहम खबर दी है, जो मैं बड़े मुहतात तरीके से आपको बता रहा हूं कि एन इंपॉर्टेंट मैन इज बीइंग कन्विक्टेड बाय मिलिट्री। एक बहुत अहम शख्सियत, ताकतवर शख्सियत बहुत जल्द फौज जो है उसको मुजरिम करार देने जा रही है, और अनाउंसमेंट टू बी मेड पब्लिक सून, और इस ऐलान को अवाम के सामने जल्द कर दिया जाएगा, जो सोर्सेज इस वक्त क्लेम कर रहे हैं। तो अब आईनी तरमीम के फौरी बाद ये जो खबर आई है कि एक अहम शख्सियत को मिलिट्री की जानिब से कन्विक्टेड करार दे दिया जाएगा। अब मामला क्या है, मामला इतना सादा नजर नहीं आ रहा कि आईनी तरमीम से पहले भी ये फैसला आ सकता था, क्योंकि उनका फैज हमीद साहब का मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल है, जो उनका अंदर खाते, जो उनकी कस्टडी के अंदर जो सारा कुछ हो रहा था वो मुकम्मल हो गया था, जो करना था वो कर लिया गया था। अब उनके फौरी बाद आईनी तरमीम के ये सारा ऐलान हो जाना, तो ये मामला इतना सादा नहीं है। डॉट से डॉट्स कनेक्ट कर लें। जब मैं आपको बता रहा हूं कि फैज हमीद बारास्ता इमरान खान, तो आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मामला किस जानिब जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी है रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।